नमस्कार, मैं डॉक्टर बबीता काजल, चौधरी बल्लू राम गोदारा, राजकीय कन्या महाविद्यालय श्री गंगानगर से। आज हम पद्माकर जी के जिस पद को करने वाले हैं वो इस प्रकार है। कूलन में केलिन, कछारन में कुंजन में, क्यारिन में कलिन कलीन किलकत है, कह पद्माकर परागन में पौन हुमे, पानन में पिकन पलासत पंगत है, द्वार में दिसान में दुनी में देश देसन में, देखो दीप दीपन में दीपत दिगंत है, बीतिन में ब्रज में नबेलिन में बेलिन में, बनन में बागन में बगर्यो बसंत है। रीति कवि पद्माकर इस पद में सर्वत्र बिखरे हुए बसंत के सौंदर्य आकर्षण का चित्रात्मक वर्णन करते हैं। कवि पद्माकर कहते हैं, प्रकृति वर्णन में बसंत ऋतु की सर्वत्र व्याप्ति होती है और इसीलिए जो बसंत है वे ऋतुराज कहलाता है। वो कहते हैं कि कूलन में केलिन, कछारन में कुंजन में। कूलन किनारों पर, यमुना के किनारों पर, केलिन अर्थात समस्त क्रीड़ाओं में, कछारन में जो तटों पर तट हैं वहाँ पर और वहाँ की मिट्टी में, और कुंजन में पेड़ों के समूह में, क्यारिन में कलिन कलीन किलकत है और फूलों की क्यारियों में, बंद कलियों में और बंद कलियों के चटकने की आवाज़ में स्पष्ट बसंत का प्रभाव दिखाई देता है। कहे पद्माकर परागन में पौन हुमे। पद्माकर कवि कहते हैं कि नए खिले फूलों के पराग कणों में, हवा में व्याप्त खुशबू में, पवन में पिकन पलासन पंगत है, मंद मंद बह रही पवन में, पिकन कोयल की मधुर वाणी में पलासन पंगत है। पलाश के जो वृक्ष हैं वहाँ पर भी पंक्तिबद्ध है बसंत, पक रहा है, पल रहा है बसंत। द्वार में दिसान में दुनी में देश देसन में। इस तरह से संसार का कोई भी कोना, कोई भी क्षेत्र उस बसंत से अछूता नहीं है। प्रत्येक द्वार पर, प्रत्येक दिशा में, पूरी दुनिया में, प्रत्येक देश देशन में देखो दीप दीपन में दीपत दिगंत है। इस तरह से प्रत्येक द्वीप में दीपक के समान जलते हुए और दीपकों में भी प्रत्येक दिशा को जगमगाते हुए मानो बसंत ने अपने सौंदर्य का प्रकाश फैला रखा है। बीथिन में ब्रज में, नबेलिन में बेलिन में। बीथी में ब्रज की गलियों में, संपूर्ण ब्रज में, नबेलिन नई बालाओं में, बेलिन में नई लताओं में, बनन में बागन में बगरो बसंत है। वन के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक बगीचे उपवन के क्षेत्र में, कोने कोने में बगरो बसंत है, पसरा हुआ है। बसंत पूरी तरह से व्याप्त है, फैला हुआ है। अर्थात ब्रज के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक गली में नगरवासियों, पशु पक्षियों, वन बगीचों और प्रत्येक स्थान पर बसंत ऋतु का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। बसंत ऋतु छाई हुई है। कवि पद्माकर द्वारा रचित इस पद में दो मुख्य विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग। हम देख रहे हैं क वर्ण की आवृत्ति है, इसी प्रकार प, द और ब वर्ण की भी आवृत्ति है। बेशक वह यत्नपूर्वक प्रयोग किए गया अनुप्रास है, लेकिन फिर भी वह सौंदर्य अनुभूति उत्पन्न करता है। दूसरी विशेषता यह है कि रीति काल के कवियों पर यह आरोप लगाया जाता है, या फिर हम रीतिबद्ध काव्य की प्रवृत्तियाँ पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ प्रकृति का आलंबन रूप में प्रयोग नहीं है। वहाँ जहाँ जहाँ प्रकृति का वर्णन मिलता है वहाँ उद्दीपक रूप में है। लेकिन पद्माकर जी द्वारा रचित यह पद बताता है कि रीतिकाल के कवियों ने कम ही सही लेकिन प्रकृति के आलंबन रूप को भी अपनी लेखनी का विषय बनाया। बसंत ऋतु के विशेष वर्णन के लिए भी यह पद जाना जाता है। बसंत के आगमन पर विश्व के समस्त क्रिया एवं व्यापारों पर प्रभाव बड़े कौशल से कवि पद्माकर ने इसमें दर्शाया है। दूसरा पद जो हम पद्माकर जी का करने जा रहे हैं, जिसकी व्याख्या करने जा रहे हैं, वह कुछ इस प्रकार से है। भोग में रोग वियोग संयोग में, योग में काय कलेस कमायो, त्यों पद्माकर वेद पुराण पढ़्यो, पढ़ के बहुबाद बढ़ायो, दूनी दुरास में दास भयो,
पै कहूँ विश्राम को धाम न पायो, कायो गमायो सु ऐसे ही जीवन, हाय मैं राम को नाम न गायो। स्पष्ट है, जब हम पद को पढ़ते हैं तो हमें स्पष्ट हो जाता है कि यह पद भक्ति का पद है। पद्माकर जी यहाँ प्रभु राम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, उनकी भक्ति का पद है। कवि पद्माकर कहते हैं, राम भक्ति के बिना मानव जीवन व्यर्थ है। इसी का चित्रण करते हुए कह रहे हैं कि भोग में रोग जितना ही मनुष्य सांसारिक विषय वासनाओं में भोग में लिप्त होता है, वह रोगी होता जाता है, क्योंकि भोगों में रोग का निवास है। और प्रिय मिलन और संयोग में वियोग की पीड़ा विद्यमान रहती है। वियोग संयोग में जो संयोग हमें दिखाई दे रहा है, उसमें भी वियोग की पीड़ा दिखाई देती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ कोई भी खुशी, किसी भी प्रकार का सुख, किसी भी प्रकार का आनंद जो है वो स्थायी नहीं है। आगे पद्माकर कवि कहते हैं, योग के काय कलेश कमायो, कि मैंने जो वेद शास्त्रों का अध्ययन किया वह भी किसी काम नहीं आया। जिस प्रकार से संयोग में वियोग की पीड़ा विद्यमान थी और योग के कारण इस काया ने अनेक प्रकार के कष्ट सहे, संयोग के कारण अनेक प्रकार के कष्ट सहे, वैसे ही पद्माकर कवि कहते हैं कि वेद शास्त्रों का मैंने अध्ययन किया। इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप जो दार्शनिक तथ्य थे उसको सुलझाने के लिए मैंने न जाने कितने वाद विवाद को बढ़ाया, स्वयं का पांडित्य दिखाने के लिए। मेरे अध्ययन अध्यापन पांडित्य का उद्देश्य क्या केवल प्रदर्शन था, क्या केवल वाद विवाद था? फिर वो कहते हैं, दूनी दुरास में दास भयो। इस तरह दुनिया की इस मूर्खता भरी दुराशा के पीछे दौड़ते दौड़ते मैं उसका दास हो गया, दास बन गया, और मैं पै कहूँ विश्राम को धाम ना पायो। लेकिन मुझे कहीं पर भी आत्मिक शांति, आत्म संतुष्टि, आत्म सुख जो है वो प्राप्त नहीं हुआ। वाद विवाद के व्यर्थ जो वितंडवाद हैं उसमें ही मेरा सारा जीवन बीत गया और मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं मिल पाया। कायो गमायो सो ऐसे ही जीवन, हाय मैं राम को नाम न गायो। और अंत में जीवात्मा जो है वो कितना पश्चाताप करती है कि इस प्रकार से मैंने जो कमाया था, कमाया क्या था? मैंने मानव जीवन में इन श्वासों की पूंजी को कमाया था और मुझे मिली थी वो, लेकिन मैंने उनको व्यर्थ ही गंवा दिया और मुझे बड़ा अफसोस है। हाय मैं राम को नाम न गायो। मुझे खेद है कि मैंने राम के नाम का स्मरण नहीं किया, राम के नाम का गुणगान नहीं किया। और जो जीवन, मानव जीवन न जाने कितने कितने जीवन, कितनी कितनी योनियों के पश्चात मुझे मिला था, मैं उसके वास्तविक उद्देश्य को याद न रखकर अपने लक्ष्य से भटक गया और अपने जीवन को मैंने व्यर्थ ही गंवा दिया। इस प्रकार यह राम भक्ति का, विशुद्ध राम भक्ति का पद है और बड़ा आकर्षक पद है। अनुप्रास का सहारा कवि ने लिया है और राम के प्रति अपने भावों को बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। और कहीं ना कहीं ये जो पछतावा है ये दिखाता है कि वो भक्त कवि के मन को कचोटता है कि मैंने अपने जीवन को सार्थक बनाने के स्थान पर जीवन का जो समय है वो व्यर्थ के बातों में, व्यर्थ के वाद विवाद में गंवा दिया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।